सो गाइस, आज हम जिस मूवी को देखने वाले हैं उसका नाम है आई एम मॉर्टल, जहाँ 200 साल फ्यूचर में लोग जेनेटिक म्यूटेशन की वजह से अमर हो जाते हैं। यानी कि लोगों का उम्र एक स्टेज के बाद बढ़ना बंद हो जाता है। हालांकि इसके वजह से क्राइम, वॉर और वायलेंस जैसे सभी चीजें खत्म हो चुके थे, लेकिन इसके वजह से ना सिर्फ वो अपना हर एक दिन रिपीट में जी रहे थे, बल्कि इसके वजह से लोगों ने अपने इमोशंस को फील करना बंद कर दिया था। यहाँ तक कि इसी के वजह से कोई खुद के मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकता था, बल्कि सभी लोग पायलट का ऑर्डर फॉलो करते हैं। वो आदमी जिसने सदियों पहले जेनेटिक को म्यूटेट करने के लिए वैक्सीन बनाया था, जिसमें इसी बीच लोगोस नाम का लड़का, जिसको वो वैक्सीन कुछ ही दिनों में मिलने वाला था, वो इसको लेकर सोच में पड़ा होता है कि उसे वाकई में वैक्सीन लेना चाहिए या नहीं, क्योंकि हमेशा के लिए जिंदा रहना, वो भी बिना किसी मकसद के, ये लोगोस को ठीक नहीं लगता। जो कि थोड़ा अजीब इसलिए था क्योंकि लोगोस के अलावा इस तरह से कोई नहीं सोच रहा था, और इसका कारण था वो दवाई जो उस वैक्सीन से पहले सभी लोग लेते आ रहे थे। इन शॉर्ट, जब तक कोई अपने परफेक्ट एज तक नहीं आ जाता, यानी कि जब तक वैक्सीन देने का टाइम नहीं आ जाता, तब तक वहाँ के सभी लोगों को ऐसा दवाई दिया जाता है जो उनके फीलिंग्स और सोचने की एबिलिटी को कम कर देता है। हालांकि लोगोस ने वो दवाई लेना नहीं छोड़ा था, लेकिन फिर भी वो फ्री थिंकर की तरह सोच सकता था। लेकिन ये एक ऐसा टॉपिक था जिसके बारे में वो बात नहीं कर सकता था, इसलिए वो ऐसे में अपने काम में बिजी रहता है। लेकिन एक दिन जब लोगोस अपने काम पर जा रहा था, तब उसे रास्ते में एक अजनबी लड़की मिलती है, जो उसे कम्युनिकेशन डिवाइस देते हुए ये बोलकर चली जाती है कि वो भी उसी की तरह है, जो कि लोगों के लिए थोड़ा कंफ्यूजिंग तो था ही, लेकिन उसके ऊपर से उसे ये भी नहीं पता था कि उस लड़की के वजह से गार्डियन ने उसे देख लिया है। हालांकि ये मैटर उस गार्डियन के लिए उतना सीरियस नहीं था, लेकिन फिर भी वो ये जानना चाहता था कि उस लड़की ने लोगों को क्या दिया है। इसलिए वो गार्डियन अकाई नाम के एक टूर गाइड को ये काम सौंपता है, क्योंकि अकाई भी एक गार्डियन बनना चाहती थी, जिसके बारे में पायलट से कंफर्मेशन लेने के बाद अकाई अपने काम पर लग जाती है। लेकिन लोगों जिसको इस बारे में कुछ भी नहीं पता था, वो उस कम्युनिकेशन डिवाइस में उस लड़की से बात करने के बाद उसे मिलने के लिए बुलाता है, ये जानने के लिए कि आखिर उसके बातों का मतलब क्या था। हालांकि पकड़े जाने के डर से वो लड़की फिर से एक बार लोगों से साफ साफ बात नहीं करती, जिसकी वजह से लोगों को तो कुछ पता नहीं चलता, लेकिन उसी के साथ ही साथ अकाई के हाथ भी कुछ नहीं लगता। पर पायलट इस मैटर को जाने नहीं देता, उन रेबेलियन के डर से जो उसके खिलाफ खड़े हो रहे थे। इन शॉर्ट, वो वैक्सीन जिसको पायलट ने सदियों पहले बनाया था, वो असल में उसने हीलियस नाम के एक आदमी के साथ मिलकर बनाया था, जो वैसे तो वहाँ पर सभी बीमारी का एक अल्टीमेट क्यूर बना रहे थे, लेकिन गलती से ये वैक्सीन बन गया। पर इससे पहले कि हीलियस उसे बर्बाद कर पाता, पायलट ने उससे पहले उसके याददाश्त मिटाकर उसे कहीं गायब करवा दिया। लेकिन जो इसके बारे में जानते थे, वो इस इमोर्टैलिटी को खत्म करने के लिए उस वैक्सीन के कोड को बिगाड़ने की कोशिश में लगे हुए थे, जिसके बारे में जानकर अकाई लोगों उसका पीछा करना नहीं छोड़ती, बल्कि उसके करीब जाने के लिए उसका दोस्त बनने का नाटक करती है। और फिर कुछ दिनों बाद वो दिन आ ही जाता है जब वो रिबेलियन ग्रुप लोगोस को अपने सीक्रेट जगह पर बुलाते हैं और उसे पायलट और हीलियस का कहानी बताते हुए वो सभी चीजें दिखाते हैं जिससे वो वैक्सीन के कोड को तोड़ना चाहते थे। लेकिन उस कोड को तोड़ने का वायरस अभी तक अनकम्प्लीट था, इसलिए वो सभी फिलहाल उस दवाई का असर कम करने का सोचते हैं, जिसको लेने के बाद लोगों का इमोशन ब्लॉक हो रहा था, ताकि लोग इनके बातों को समझ सके। लेकिन ऐसा करने के लिए उन्हें उस दवाई के सोर्स के करीब जाना था, जो कि था कैपिटल बिल्डिंग में, उस बिल्डिंग में जहाँ अकाई काम करती थी। इसलिए लोगोस अकाई को अपना दोस्त समझकर उससे मदद मांगता है, ये सोचकर कि अकाई भी उसी की तरह एक फ्री थिंकर है, जो कि अकाई थी तो नहीं, लेकिन वो लोगोस को ऐसा जरूर दिखाती है। इसलिए अकाई को अपने साथ समझकर लोगोस उसे सीक्रेट बेस में ले जाने की गलती कर बैठता है। वैसे तो इसके वजह से अकाई को उनके ऑपरेशन का सभी डिटेल मिल चुका था, लेकिन वहाँ के लोगों के बातों को सुनकर अकाई भी सोचना शुरू कर देती है। पर अब जब गार्डियन के हिसाब से वो सभी लोग एक परफेक्ट दुनिया को बिगाड़ रहे थे, तो ऐसे में इन सब के बारे में गार्डियन को बताने के बाद अकाई अपने प्लान को जारी रखती है, और उन सभी को पकड़वाने के लिए वो लोग उसके अलावा उसके कुछ साथी को भी कैपिटल बिल्डिंग ले आती है, जहाँ लोग उसके साथी तो बच जाते हैं, लेकिन लोगों जो पकड़ा जाता है वो लोग उसका पूरा याददाश्त मिटा देते हैं, जिसके बारे में अकाई को थोड़ा सा भी भनक नहीं था। इसलिए अकाई, जो कि लोग उसको चाहने लगी थी, वो गार्डियन न बनकर पायलट से वहीं पर रहने का परमिशन मांगती है, क्योंकि उसे लोग उसको धोखा देकर पछतावा होने लगा था। यानी कि अकाई बहुत कुछ फील करने लगी थी और जिंदगी में पहली बार खुद को आजाद महसूस कर रही थी। इसलिए वो लोग उसके अधूरे काम को पूरा करने का फैसला लेती है, ताकि बाकी लोग भी ये फील कर सके, और उसके बाद भी उन्हें अमर रहना है या नहीं, इसका फैसला वो खुद ही कर सके। लेकिन अकाई इस काम को अकेले नहीं कर सकती थी, इसलिए वो लोग उसके बाकी साथी को कांटेक्ट करती है। पर अब जब अकाई ने पहले उन्हें धोखा दिया था, तो ऐसे में से कोई जाल समझकर उसका मदद के लिए कोई सामने नहीं आता, सिवाय उन सभी के लीडर के, जो कुछ समय अकाई पर नजर रखने के बाद ये समझ चुका था कि अकाई इस बार वाकई में उनका मदद करना चाहती है। इसलिए वो देरी न करते हुए लोग उसके अलावा उसके याददाश्त को भी वापस लेने का प्लान बनाते हैं, जो कि दरअसल एक डेटा के रूप में कैपिटल बिल्डिंग में अब भी मौजूद था, उस बिल्डिंग में जहाँ अकाई आसानी से जा सकती थी। इसलिए उनको लोगोस का मेमोरी वापस लाने में ज्यादा परेशानी नहीं होता, जिसके होते ही वो लोगोस के साथ उस दवाई के सोर्स में दूसरा कोड डालने जाते हैं,
जिसकी वजह से लोगों का इमोशन ब्लॉक हो रहा था। इसलिए कुछ दिनों बाद जब उनके कोड ने असर दिखाना शुरू कर दिया था, तब वो ब्रॉडकास्ट के जरिए सभी लोगों तक अपनी बात पहुंचाते हैं, इस उम्मीद में कि लोग उनकी बातों को जरूर समझेंगे, जो कि हो भी रहा था। लेकिन उनका कोड वाकई में उस वैक्सीन के कोड के खिलाफ काम करेगा या नहीं, ये वो नहीं जानते थे, और ये भी नहीं कि वो फिर से मॉर्टल बन भी पाएंगे या नहीं। पर इनके बावजूद भी आके सबको उम्मीद का रास्ता दिखाते हुए पायलट के जेनेटिक कोड को इरेज करने के लिए उस कॉलर को पहनती है, जिसको रिबेलियन ग्रुप ने बनाया था। जिसको काम करता देख धीरे धीरे सभी फिर से मॉर्टल बनने के लिए कदम बढ़ाते हैं, क्योंकि वो एक ही दिन को बार बार नहीं जीना चाहते थे, बल्कि वो हर दिन कुछ नया फील करने के अलावा अपने जिंदगी को कोई मतलब देना चाहते थे। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसे लगा आप हमें कमेंट करके जरूर बताना। मैं आपसे फिर मिलूंगा कुछ नए और ऐसे अनोखे मूवीज के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक, शेयर और प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। टिल देन गुड बाय एंड बी सेफ।